गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट के फॉर्मेट की स्टडी की थी। इस वीडियो में हम कंबाइंड एक क्वेश्चन ले रहे हैं, एक इलस्ट्रेशन ले रहे हैं जिसमें ट्रेडिंग पीएल अकाउंट भी बनेगा और बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है आपको। तो इलस्ट्रेशन नंबर 14 है आपकी बुक का। गिवन बिलो इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ गोपी चंद ब्रदर्स एज एट 31st March 2020. You are required to prepare a trading and PL account for the year ended 31st March 2020 and balance sheet as at that. इसमें आपको ट्रायल बैलेंस दे रखी है जिसके डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है। अब हमें ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो दो फॉर्मेट हमें यहाँ बनाने होंगे। एक बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का, एक बैलेंस शीट का। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ये बैलेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस। सबसे पहले आपको देगा ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ देगा टू ओपनिंग स्टॉक, $45,000। फिर है परचेज, टू परचेज 1,20,000 माइनस, अलग अंदर लिखेंगे और लेस करेंगे परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न कितना है? $2,500। रिटर्न आउटवर्ड्स को परचेज रिटर्न बोलते हैं। तो 2,500 तो यह जाएगा 1,70,500। टू कैरीज इनवर्ड, कैरीज इनवर्ड है आपका 2,400। अब कैरीज आउटवर्ड है तो कैरीज आउटवर्ड पीएल में आता है। तो पीएल का हम यहाँ लिखेंगे टू कैरीज आउटवर्ड, कैरीज आउटवर्ड 1,500 आपका कैरीज आउटवर्ड। ऑफिस फर्नीचर ये आपका बैलेंस शीट में आएगा। ऑफिस फर्नीचर आपका बैलेंस शीट में आएगा असेट साइड। ऑफिस फर्नीचर 8,000 का बैलेंस शीट में आएगा। सन्ड्री डेटर ये भी बैलेंस शीट में आएगी। सन्ड्री डेटर कितने हैं? 68,000। 68,000। डॉग चार्जेस ये इसमें है टू
डॉग चार्जेज, अब डॉग चार्जेज डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है ये देखना होगा आपको। तो डॉग चार्जेज डायरेक्ट ही है आपके, डॉग चार्जेज डायरेक्ट है। पेज नंबर 221.4 पे देखना, दीज आर द चार्जेज लेविड ऑन शिप्स एंड देयर कार्गो व्हाइल एंटरिंग और लिविंग डॉग्स। इफ डॉग चार्जेस आर पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स they are shown on the debit side of trading account. In the absence of specific instruction, these are debited to TL account. अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तब भी इसको ट्रेडिंग अकाउंट में ही लेते हैं। तो टू डॉग चार्जेज ही आएगा। डॉग चार्जेज कितने हैं? 5000 के डॉग चार्जेज। इलेक्ट्रिक पावर, अब बेटा इलेक्ट्रिक जो पावर है ना वो आपकी फैक्ट्री में आता है। लाइटिंग तो आपकी विदाउट इंफॉर्मेशन पीएल में आएगी, लेकिन इलेक्ट्रिक पावर जो है वो फैक्ट्री का ही है। इलेक्ट्रिक पावर फैक्ट्री में लगता है, कितना है? 10,000 ये इलेक्ट्रिक पावर हो गया। इसके बाद है आपका फ्यूल गैस एंड वाटर। तो फ्यूल गैस एंड वाटर इसी में आएगा, टू फ्यूल गैस एंड वाटर। फ्यूल गैस एंड वाटर कितना है? 12,000 का। 12,000 का। इसके बाद में टू बेड डेब्ट्स, एडवर्टाइजमेंट, सैलरी, कैसेट बैंक, मोटर व्हीकल, मोटर रिपेयर्स, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, रेंट एंड इंश्योरेंस, बिजनेस प्रेमिस और हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, ये सारे इसमें आएंगे। पीएल में आएंगे है ना। तो यहाँ तक का ये क्लियर हो गया। इसमें सबसे पहले तो ये है आपका टोटल का, ये टोटल का। अब आप ही देखिए लाइव, इधर चलो। सर्टिफिकेटर लाइब्रेरीज में आएगा, रिटर्न आउटवर्ड हो गया, सेल्स में आएगी, बाई सेल्स कितनी है? 3,50,000 लेस सेल्स रिटर्न है आपके कैरी रिटर्न इनवर्ड 3,200। $346,800। उसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक नीचे दे रखा बैलेंस शीट के नीचे, ट्रायल बैलेंस के नीचे। तो बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना है? अब जो बैलेंस शीट के बाहर होता है उसको दो जगह लिखते हैं। तो बैलेंस शीट के बाहर है क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड 75,000। अब इसको एक तो यहाँ लिखेंगे, एक बैलेंस शीट में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। जो ट्रायल बैलेंस में जो है ना उसको तो एक ही जगह लिखते हैं, और जो ट्रायल बैलेंस के बाहर है उसको दो जगह लिखते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक 75,000 ये हो गया। तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया। इसी के साथ ट्रेडिंग अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया। अब हम पीएल अकाउंट बना लेते हैं इसी में ऐड करके। तो पीएल अकाउंट में देखो, चलो आप वहाँ से सबसे पहले इस साइड चलो, डॉग चार्ज, इलेक्ट्रिक पावर, फ्यूल, गैस, बेड डेब्ट्स। तो यहाँ लिखेंगे हम टू बेड डेब्ट्स 1,100। इसको कंप्लीट करो पहले। तो ये आपका आ जाएगा कितना? 4,21,800। 4,21,800। ये आपका आ जाएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट।
बैलेंसिंग फिगर से 2,29,900 2,29,900 इसको ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पर बाई ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग से 2,29,900 या 2,29,900। अब आपके बेड डेप्स हो गया एडवर्टाइजमेंट टू एडवर्टाइजमेंट कितना है 25,000 टू सैलरी कितनी है 36,000। केस इन हैंड केसेट बैंकिंग इधर बैलेंस शीट में आएगा केस इन हैंड केसेट बैंकिंग बैलेंस शीट में असेट साइड। तो केस इन हैंड तो आपका है 8,100 ये 30,000। इसके बाद देखो मोटर व्हीकल्स ये भी बैलेंस शीट में मोटर व्हीकल्स कितने के हैं 58,000। और मोटर रिपेयर्स पीएल में आएगी तो टू मोटर रिपेयर 3,000 मोटर रिपेयर के बाद में टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन यही आएगा इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 2,400 बैंक लोन। फिर रेंट एंड इंश्योरेंस टू रेंट एंड इंश्योरेंस कितना है 24,500। और इसके बाद में बिजनेस प्रेमिस तो बिजनेस प्रेमिस जो है ना वो तो आपकी एसेट्स बिल्डिंग है एक तरह से तो ये यहाँ है एसेट बिजनेस प्रेमिस ये कितने की है एसेट्स 1,06,000 हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ये आपका ड्राइंग है और ड्राइंग को कैपिटल में से लेस करते हैं तो पहले कैपिटल लिखेंगे तो अभी सन्ड्री क्रेडिटर लिखो पहले तो सन्ड्री क्रेडिटर इस साइड चलो लाइब्रेरी साइड से सन्ड्री क्रेडिटर कितना है 22,100 फिर रिटर्न आउटवर्ड हो गया सेल्स हो गया कैपिटल जो है अंदर लिखना आपको कितनी कैपिटल 2 ले नेट प्रॉफिट तो ऐड करना है और लेस ड्राइंग आपकी है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ये आपको लेस करना है और बाहर लिख देना है एडिशनल कैपिटल को लगाना है तो अभी आपका पहले नेट प्रॉफिट निकालेंगे लोन फ्रॉम बैंक यहाँ लोन फ्रॉम बैंक है आपका 24,000 डिस्काउंट रिसीव्ड ये आपका यहाँ आएगा बाई डिस्काउंट रिसीव्ड कितना 2,000। अब बेटा ये कमीशन जो है ना कमीशन आपके लायबिलिटी साइड सॉरी सीआर बैलेंस पे सब इनकम ही है। अगर डीआर होता तो एक्सपेंसेस मानते हैं तो
इसको बाई कमीशन रिसीव 1600 ये कमीशन टोटल कर लेंगे। यहाँ टोटल हो जाएगा। अब देखो सब 2,33,500 और इधर जो है आपका 1,40,000 कैपिटल है, नेट प्रॉफिट है। ये आपका जो है 1,40,000 ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया। नेट प्रॉफिट इसको हम ऐड कर देंगे यहाँ पर 1,40,000 को ऐड कर दो और हाउस होल्ड एक्सपेंसेस थे 33,000 को लेस कर दो। तो ये होगा 340 में से 33 कर दिया तो 3,07,000 हो जाएगा बाहर। 3,07,000 बाहर आ जाएगा। अब इन दोनों का टोटल बराबर आना चाहिए। बैलेंस शीट का यही रूल है कि इन दोनों का टोटल बराबर आना चाहिए। टोटल आ रहा है इनका 3,53,100। ये कंप्लीट हो गया आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तीनों टाइप के स्टेटमेंट कंप्लीट हो गए और इसमें तीनों टाइप के स्टेटमेंट आ भी गए आपके।